नमस्कार। आज मैं एक बहुत जरूरी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ। महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। इसे मोदी सरकार की पहली बड़ी हार माना जा रहा है, क्योंकि 2/3 के लिए जरूरी 352 के मुकाबले सिर्फ 298 वोट मिले और बिल 54 वोट से गिर गया। राहुल गांधी ने कहा, हमने संविधान पर हुए हमले को हरा दिया है और साफ कर दिया कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक संरचना बदलने की कोशिश थी। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, यह हमारे लोकतंत्र और देश की एकता की बड़ी जीत है। यह संविधान पर हमला था जिसे हमने विफल कर दिया। आज हम देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानेंगे जिस जानकार आप भी चौंक जाएंगे। और हाँ, आप इसे अंत तक जरूर देखें, वरना आप ये खबर जो सभी भारतीय को पता होना चाहिए उसे मिस न कर दें। देखिए, जब राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी की, जिस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यह देश का अपमान है और प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्दों की घोर निंदा होनी चाहिए, वहीं केंद्रीय मंत्री रिज्जू ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी ने गुरुवार को महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर कहा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह मोदी की गारंटी है और वादा है। विपक्ष इसका क्रेडिट ले सकता है। मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूं। महिला आरक्षण कानून लागू होने का देर रात नोटिफिकेशन जारी होते ही सियासत गमा गई। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि परिसीमन की नौटंकी बंद कर सीधे लोकसभा में 50% आरक्षण लागू करें। हम इसके लिए तैयार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम बिल को पास नहीं होने देंगे, उसके खिलाफ वोट करेंगे। वहीं टीएमएससी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, सरकार परिसीमन की नौटंकी न करें। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासनों के बावजूद परिसीमन के जरिए राज्यों की ताकत बदली जाएगी। सरकार जनता को गुमराह कर ओबीसी का हक छीन रही है और पूरी योजना पहले से तय है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ जय श्री राम कहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। साथ ही ओम बिरला की तारीफ करते हुए 2029 में भाजपा के सत्ता में न आने का दावा किया और स्पीकर पद पर भी आरक्षण की मांग रखी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 23% आरक्षण का पूरा हक नहीं देना चाहती और परिसीमन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए पहले नई जनगणना कर सही आंकड़ों के आधार पर ही यह प्रक्रिया होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्यादा आबादी वाले राज्यों को अधिक सीटें और कम आबादी वालों की घटेंगी। दक्षिणी राज्य देश की जीडीपी का करीब 30% और टैक्स का 21% देते हैं, फिर भी उन्हें सजा दी जा रही है। तेलंगाना में रिपोर्ट के मुताबिक एसएससी, एसटी सामान्य वर्ग से 3 गुना ज्यादा पिछड़े पाए गए। राज्य की 242 में से 135 जातियां अत्यंत पिछड़ी हैं, जबकि 3,55,000 लोगों पर सर्वे के बाद यह खुलासा हुआ, जिससे नई बहस छिड़ गई। कर्नाटक के यादगीर में कार बस टक्कर के बाद कार में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। टायर फटने से हादसा हुआ। कार में 8 लोग सवार थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग इसमें उनका राजनीतिक स्वार्थ देखते हैं, लेकिन वे स्पष्ट करते हैं कि उन्हें क्रेडिट नहीं चाहिए। बिल पास होते ही सभी को धन्यवाद देने और पूरा श्रेय देने के हम लिए तैयार हैं। 4 धाम यात्रा से 3 दिन पहले अनिल चौहान बद्रीनाथ पहुंचे। मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की और हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को सतर्कता व समन्वय मजबूत रखने के निर्देश दिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को राजनीतिक इवेंट बनाया जा रहा है, जबकि यह 2023 में पास हो चुका था। यदि सरकार गंभीर है तो नई जनगणना के आधार पर इसे जल्द लागू करें। उत्तर प्रदेश के बांदा में पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लू चलने की चेतावनी जारी। अगले 3 दिन भीषण गर्मी से हालात और बिगड़ने की आशंका जताई गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा कि नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है और देश की माताएं, बहनें व बेटियां अपनी अटूट संकल्प, शक्ति, निष्ठा और सेवाभाव से हर क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। उनका योगदान राष्ट्र निर्माण में लगातार नई ऊंचाइयां तय कर रहा है। सेंसेक्स 550 अंक छड़कर 78,600 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 150 अंक बढ़कर 24,400 पर पहुंचा। आईटी, रियलिटी और फार्मा शेयरों में खरीदारी से बाजार में मजबूती दिखी।
जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने महिला आरक्षण बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब इसे लागू करने की घोषणा पहले ही हो चुकी थी तो विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी, खासकर जब चुनाव के कारण कई नेता मौजूद नहीं हैं। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने महिला आरक्षण बिल पर सभी महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि अब वे नेतृत्व की भूमिका निभाकर देश के भविष्य को संवारेंगी और उनके विकास के साथ भारत भी आगे बढ़ेगा। संगीत, भारत को रूसी तेल पर अमेरिकी छूट नहीं मिलेगी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने साफ कहा कि जनरल लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, जबकि 11 अप्रैल तक ही राहत दी गई थी, जिससे ऊर्जा और व्यापार को लेकर नई चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण लागू न करने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि 50% आबादी वाली महिलाओं को न्याय व राजनीति में उचित भागीदारी देने के लिए यह बिल जरूरी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नारी सम्मान को नारा बनाने का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी महिलाओं के मुद्दे को सिर्फ नारा बना रही है और जिनके संगठन में महिलाओं की भागीदारी नहीं रही वे उनके सम्मान की बात कैसे करेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा, ये शर्मनाक कानून है और पुराना कानून लाया जाए तो समर्थन देंगे। ये निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे बदलने के लिए है तथा ओबीसी दलित अधिकारों पर असर डालता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार है और शांति समझौता करीब है, जबकि ईरानी मीडिया ने इसे खारिज कर बयान को हवाई किला बताया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया विवाद खड़ा हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि भाजपा इसकी आड़ में परिसीमन कर अपनी पसंद की लोकसभा बनाना चाहती है ताकि हार से बच सके। हालांकि वे आरक्षण के समर्थन में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटाए जा चुके हैं और अब उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। साथ ही बीजेपी सरकार बनने पर 45 दिनों में बॉर्डर फेंसिंग पूरी करने का दावा किया। इंडोनेशिया के कालीमन में हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 लोगों की मौत हो गई। उड़ान के 5 मिनट बाद संपर्क टूटा। घने जंगलों के बीच मलबा 3 किलोमीटर दूर मिला। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि कोलकाता एयरपोर्ट जाते समय केंद्रीय बलों ने उनकी गाड़ी की जांच करने की कोशिश की। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि रोज जांच करें। साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गाड़ियों की जांच न होने पर सवाल उठाए। डीएम के सांसद कनिमोजी ने लोकसभा में कहा कि महिला आरक्षण बिल को जल्दबाजी में पास कराने की मांग सोची समझी राजनीति है और केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को नजरअंदाज कर दिल्ली से फैसले थोपना चाहती है। भारत में सोने और चांदी की कीमतें उच्च स्तर पर बनी हुई हैं, जहां 24 कैरेट सोना लगभग 1,53,000 रुपए से 15,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच है और चांदी का भाव लगभग 2,500 रुपए से 26,900 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रहा है। लोकसभा में महिला आरक्षण समेत 3 बिल पेश होने के बाद कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह लोकतंत्र को कमजोर कर इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वार में मिली संस्थागत सुरक्षा को खत्म करने की कोशिश कर रही है। महिला आरक्षण कानून लागू होने के बाद देर रात जारी नोटिफिकेशन पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आबादी बढ़ाने वाले राज्यों को ज्यादा सीट देना इनाम जैसा है और यह तमिलनाडु व केरल जैसे राज्यों के साथ अन्याय है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी बैठक के बाद कहा कि लोकसभा सीट बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाकर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। क्विंटन डीकॉक ने नाबाद 112 रन बनाकर विकेट कीपर के तौर पर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर में एमएस धोनी को पीछे छोड़ा। वहीं श्रेयस अय्यर के शानदार कैच से हार्दिक पांड्या आउट हुए। शुभ हिंदू अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में अरबी संस्कृति को बढ़ावा देकर सनातन विरासत को कमजोर किया जा रहा है और कहा कि भाजपा बंगाल को बंगाली हिंदुओं की मातृभूमि के रूप में सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी, बिहार और झारखंड में पेट्रोल की औसत कीमत 28 रुपए से 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर के आसपास स्थिर बनी हुई है। अमेरिका ईरान तनाव के कारण तेल बाजार में उतार चढ़ाव से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हिमांता विश्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वे बंगाल में भाजपा सरकार आने पर नॉनवेज बैन का झूठा डर फैला रही हैं और कहा कि उनकी असली चिंता बीफ ऑफ गौ हत्या पर संभावित रोक को लेकर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।